गुरुदेव प्रणाम। जी। गुरुदेव मेरा भजन नहीं सुना है, कल आपसे बोला था। अब बताओ, रंगीला भैया हो क्या? जी जी। अच्छा, तो भजन सुनाए हम आपको। जी सर, बस कौन सा? वही लोग पी पी के गिरते, हम तो पीते नहीं हैं। हाँ। ये भजन मैंने आपका पहले टीवी पे देखा, संस्कार पे। तो जब आप वहाँ सभा वन में आए थे, मैं यहाँ भी इच्छा थी मेरी, आपने फिर यहाँ सुना है, मेरी इच्छा है उस भजन से हमको एक जीने की राह मिलती है गुरुदेव। अच्छा। और आपकी कथा में हमने ये सुना है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, मगर बताया कि राधा रानी का उल्लेख क्यों नहीं है इसमें बताया गया है। गर्ग संहिता में है। आज हमने कथा में बताया ना कि राधा जी का भगवान कृष्ण से विवाह हुआ, गर्ग संहिता में लिखा है। सब चीजें एक ही पुस्तक में नहीं लिखी जाती ना जी, कुछ इसमें कुछ उसमें कुछ उसमें। और उनकी बहुत प्यारी रही। अच्छा सर गुरुदेव, एक प्रश्न और है आखिरी। हाँ जब भगवान बिछुड़ जाते हैं राधा जी से, हाँ। तो राधा जी वादा करती है कि आप कब आओगे। हमको आज तक ये पता नहीं कृष्ण वापस वहां पहुंचे हैं कि नहीं गए। पहुंचे हैं 100 वर्षों के बाद। 100 वर्षों के बाद हम सुनाएंगे कथा में आखिरी दिन। 100 वर्षों के बाद भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने वृंदावन आए हैं। ठीक है, आज तक हमको यही पता नहीं था गुरुदेव कभी आए कि नहीं आए। 100 वर्षों का वियोग था ना, श्राप था राधा जी को कि आपको 100 वर्ष का वियोग होगा भगवान कृष्ण से, इसलिए हुआ। फिर 100 वर्षों के बाद वो मिले। हमें ये बताओ कि आप जेल क्यों आ गए? गुरुदेव हो गए, छोटी छोटी सी समस्या आ जाती है, अब क्या करें, हो जाता है अनजाने जाने में। छोटे थे हम, हाँ। दारू मारू पी के आ गए। अब बाहर जाएंगे, सबसे पहले तो मथुरा वो वृंदावन आपके दरबार में आएंगे। अच्छा, हाँ, तो ये बताओ क्या गुनाह किया आपने कि आना पड़ा, क्या था बताओ सबको, ताकि सब लोग वो गलती ना करें जो आपने की है। बिल्कुल सच्ची सच्ची, वैसे भी आप सच्ची बोलते हो गुरुदेव अब क्या है कि कुछ बातें ऐसी है कि यूं तो बेवफा वो नहीं थे, मगर फिर भी हम हैं मानते हैं, मगर कुछ समस्या यहाँ बताना हानिकारक हो जाएगी। नहीं, कुछ भी हानिकारक नहीं होगा, आप तो बताओ। यह है कि गुरुदेव हो गए, अब भूल के दोबारा नहीं करेंगे, हो जाता है। क्या किया बताओ ना। 300 तो हो गया। 302 जी। मर्डर किया आपने? मर्डर किया, एक लगा दिए 5-7। अच्छा। और करवाती पुलिस ही है, लेती भी पुलिस है, पैसा भी बहुत दिए पुलिस को। हाँ। कृष्णपाल रज्जक एसडीओपी बैरिसिया के 2006 में थे। तो आपने एक मर्डर किसका किया था? हो गया अब। किसका? जी, क्यों मारा? अच्छा, उसकी क्या गलती थी जिसको आपने मारा? गलती ये थी कि वो पैसे नहीं दे रहा था। कितने लिया था आपसे? जबरदस्ती मांग रहे थे। अच्छा, आप जबरदस्ती मांग रहे थे हाँ और वो नहीं दे रहा था तो मार दिया? हाँ, एक डंडा मारा, मर गए। तो देखो, ये डंडे ऐसे ना मारो किसी को, बताओ उसकी जिंदगी चली गई। किसी की हत्या करना कितना बड़ा गुनाह है। गुरुदेव फिल्म देखते थे तो वो फिल्म की तरह छोटे छोटे थे, दारू पी के चल दिया, हट जा, तो वो हो गया सर। और गुरुदेव जब से आप यहाँ आए भोपाल सेंट्रल जेल में, हाँ, मेरे एक जीवन में कथा से बहुत प्रभाव आया। वाह। और सबसे पहले तो हमारे जो अधीक्षक साहब हैं, जिनको हमने हनुमान जी बताया गया है कल, तो वास्तव में हनुमान जी है। क्यों? अधीक्षक जो है वो रक्षक ही है हमारे। बिल्कुल और बिल्कुल खेड़ापति में जो है हनुमान जी, वो भी हर गांव में है। सही है। तो हमारे अधीक्षक साहब के लिए तो मैं क्या शब्द बोलूं, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तन मन सब कुछ है तेरा, धन आपके पास बहुत है, मगर तन मन मेरा है, धन नहीं है। मगर दिल से आपको नमस्कार करता हूँ, चरण रिस्पेक्ट करता हूँ। बस अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और छूट के आपके पास जरूर आऊँगा। और गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरु जी, मेरा तो एक ही आपके भजन सुनकर मैं आपका दीवाना हो गया। आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका साक्षात्कार हुआ। इसके लिए हमारे जेल अधीक्षक साहब का भी तहे दिल से बहुत सारा उनको साधुवाद। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सारे बंदी जन इन्हें खूब आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपने हमें कथा सुनवा दी। सारे कैदी आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूँगा सर, गुरु जी, मैं आपसे हाँ।
कि जैसा आपने आज सुबह कहा कि सारे बंदी भाइयों ने बहुत अच्छी सजावट की और बहुत अच्छा ये सब लगा। तो गुरुजी हम सारे जितने बंदी भाई हैं, ये तो राम जी ने जब राम सेतु बनाया था हाँ। तो उस समय गिलेरी जो है, गिलेरी अपने मुंह में एक दाना लेके जाती थी और उसमें डालती थी। तो गिलेरी को लगता था कि ये पुल में मेरा भी कुछ सहयोग है। जी, तो जी। वैसे ही जितने बंदी भाई हैं इन सबका बस इतना ही उस गिलेरी के समान एक सहयोग है, उस दाने के बराबर। वाह। और यही जो है हमारे अधीक्षक साहब ने हमें आज जो सौभाग्य दिया, जो उनको मैं तहे दिल से बहुत सारा साधुवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ हमारे जो अष्टगुण अधिकारी मोदी जी हैं, उनके लिए वो हमारे लिए प्रभु श्री राम की तरह हैं। और हम उनके हनुमान जी बनना चाहते हैं कि जैसा वो आदेश करते हैं वैसे ही हम सब काम करते हैं। वाह। उनसे कोई सवाल नहीं होता है, बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रभु श्री राम के जो भक्त हैं हनुमान जी ने कभी प्रभु से नहीं पूछा कि ये काम सही है गलत है, कैसे करना है, क्या करना है। जब प्रभु श्री राम का आदेश हुआ कि ये करना है, तो वैसे ही यहाँ पर जितने बंदी भाई हैं उनके लिए प्रभु श्री राम हैं। हमारे अष्टगुण अधिकारी मोदी जी, वो जैसा आदेश करते हैं वैसा काम होता है सर। बिल्कुल। और गुरुजी मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस दिन मैंने आंखें खोली, मेरा नाम है दुर्गेश शर्मा, नाम है मेरा। तो जिस दिन आंखें खोली उस दिन से मेरी माँ को, मेरे पिताजी को, मेरे दादाजी को, मेरी दादी जी को, सबको पूजा करते हुए देखा। और मैं भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा पूजा करता हूँ। आज जेल आ गया तो जेल में आके सर गुरुजी ये भी कोई गंदी जगह नहीं है। लोग 4 धाम करते हैं, हमने 5वां धाम करा है सर। आज जब अच्छा, चार धाम जब जाते हैं, जब गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं बहुत सारे भक्त लोग, तो वहाँ पर जाते हैं तो परिक्रमा करते समय राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे करते हैं। यहाँ पर हर बंदी, हर हवलाती हर समय राधे राधे करता है। वाह। तो ये जगह सबसे ज़्यादा, जैसे आपने आज बताया कथा में कि कुंती ने अपने लिए दुख मांगा, आज हम सब पे दुख आया। हम हर समय जो प्रभु श्री राम का स्मरण करते हैं, कृष्ण भगवान का स्मरण करता है, जो भी जिस भगवान को मानता है उसका स्मरण करता है। जी जी। तो ये आप जो कथा में आज कह रहे थे आप गुरुजी, जी, वो सारी हर एक चीज यहाँ पर प्रैक्टिकली और साक्षात्कार यहाँ पर हो रहा है गुरुजी। कितनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं ये, कि इस विपत्ति में, इस जेल में भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जेल में आए हैं। ये समझो कि भगवान के स्मरण करने का भगवान ने एक अलग से समय दे रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो। कितनी पॉजिटिविटी है ये, ऐसी विचारधारा आपकी है। मतलब आपने अपने जीवन के दुख को भगवान के चिंतन में सुखमय, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए ये भाव सबसे उत्तम भाव है जो आपका है। गुरुजी एक चीज और है, संगत का असर है। यहाँ पर हमारे अधीक्षक साहब जो हैं, जैसे आपने बताया कि 11 का उपवास जब रखते हैं तो बहुत सहयोग करते हैं। तो हम यहाँ पर बहुत सारे बंदी भाई 11 का उपवास रखने लगे हैं, एकादशी का व्रत। हाँ, एकादशी का। जी जी। और जैसे मैं अपने एक बात शेयर करना चाहूँगा। जैसे मेरे घर में मेरी बिटिया है छोटी, तो बिटिया जो है, तो बिटिया वो हमेशा अपनी दादी को, पापा को, डैडी को, यानी कि मुझे डैडी बोलते हैं, मेरे पिताजी को पापा बोलते हैं बच्चे, तो पापा को, सबको वो पूजा करते हुए देखते हैं। तो बच्ची, जरा सी बच्ची जो सिर्फ 5 साल की थी, वो 5 साल की उम्र में जो है वो भगवान की पूजा करने का खेल खेला करती थी। अच्छा। तो ये सर गुरुजी, इसमें मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल ये था कि मैं बताया जैसा मैं हमेशा पूजा करता रहता हूँ, बहुत पूजा करता था, बाहर भी, जेल आ गया, जेल में ही बहुत पूजा करता हूँ, फिर भी जीवन में कष्ट जो कर्म थे, शायद कर्म की कहीं ना कहीं गलती हो गई जो तो जेल आ आप गया। इतने अच्छे हैं, इतनी अच्छी बातें करते हैं, तो जेल क्यों आ गए आप? मैं तो पेशे से बिल्डर हूँ गुरुजी, और प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। एक 420 के केस में मैं जेल आ गया, और बहुत जल्दी वापस चले जाऊंगा यहाँ से। पर यहाँ जब आया तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? मुझे हो गए लगभग 4 साल हो गए हैं गुरुजी। 4 साल से आप यहाँ हैं? जी जी। और अब जाने वाले हैं आप? हाँ, बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, एक महीना हो रहा है शायद। अच्छा जी गुरुजी। तो अब तो 420 ही मत करना गुरुजी। पहले भी नहीं करी थी, गवर्नमेंट के कुछ रूल्स आ गए, नोटबंदी हो गई, हाँ, मार्केट खराब हो गया, इस कारण से गुरुजी यहाँ पर आ गए। और यहाँ पर बहुत सारे बंदी भाई हैं जिन्होंने कभी जीवन में अपने शायद कुछ करा नहीं है, पर जाने अनजाने में जो भी छोटी मोटी गलती हो गई, गुरुजी यहाँ आ गए। आज हम समाज की एक मुख्य धारा से अलग हो गए हैं। जी जी। पर जीवन में फिर से, यानी कि जितनी बार गिरेंगे उतनी बार उठेंगे, और जब जब गिर के उठेंगे तब तक गुरु जो है हमारे खड़े रहेंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जीवन में गुरु को होना बहुत जरूरी है।
जी तो गुरु हमारे जीवन में होगा तो गुरु हमेशा साथ में खड़े रहेगा। तो मेरे गुरु हैं जो मुझे हमेशा ज्ञान देते हैं कि ऐसा करना है, वैसा बिल्कुल। करना अब है। गलतियां ना कीजिएगा और भगवान आपको सुखी रखें। भगवान गुरु जी, एक छोटा सा मेरा सवाल था बोलिए। कि गुरु जी हमेशा जैसे पूजा करते हैं, पर कभी कभी मन होता है कि आज पूजा नहीं करना है, फिर भी क्योंकि रोज रूटीन में बना हुआ है गुरु जी, जी जी तो रोज सुबह उठना है, 6:30 बजे नहाना है, पूजा करना है। कभी कभी मन होता है कि आज पूजा करने का मन नहीं है, फिर भी पूजा कर लेते हैं। ठीक है। तो उस समय वो उसका इतना ही प्रभाव होता है गुरु जी के, क्या होता है उसका? देखो कई बार ना भगवान में हमारा मन लगता है, कई बार मन नहीं लगता। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना। मन ना लगे तो भी शरीर से पूजा हो, या तो मन लग जाए तो शरीर और मन दोनों मिल गए, या मन अलग है तो कोई बात नहीं, मन तू जहाँ जाना है जा, पर हम शारीरिक पूजा करते रहें, वो क्रिया करते रहें, उसका फल मिलता है। जी जी गुरु जी। जी जी। एक गुरु जी, एक आखिरी शब्द और कहना चाहूँगा गुरु जी, हाँ, कि गुरु जी मैंने आपको बहुत बार टीवी पे देखा, बहुत सारे आपके भजन सुने। एक भजन था आपका, वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बहुत देर से सोच रहा था मैं सुनाओ कौन सा। वो बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा एक दिन पराया हो जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ये सुनाएंगे आपको कल या परसों, जो भी कल ही सुना देंगे। जी गुरु जी, बहुत सारा आपका तहे दिल से बहुत सारा नमन करता हूँ मैं खुश आपको। रहिए, भगवान आपको सुखी रखे। जी गुरु जी।